हेलो एवरीवन। तो मैं आपको इस वीडियो में एसएससी सीजीएल जो भी 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ये 6 मंथ्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। आप इसे अगर आपको पसंद आए तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, तो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं, शायद आपको भी हेल्प हो जाए। तो जिनको पसंद आया आप मतलब कंटिन्यू कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। जिनको अगर किसी और का अच्छा लगा या जहाँ से उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया आप वहाँ से कंटिन्यू करो। तो ठीक है, पहले देखो प्रोसेस क्या है कि लाइक आपको पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद रिवीजन करना है, फिर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं एंड मॉक्स लगाने हैं। और इतने सारे जब आप कर लोगे तब आपका सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करनी है अच्छे से बिल्कुल, फिर रिवीजन करने, और पीवाईक्यूज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। उसके बाद हमें मॉक्स लगाने हैं, नए नए जो भी मॉक्स लगाना है वो, ये दोनों जब हो जाएगा तब मॉक्स लगाना है हमें। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं पहले मैथ सब्जेक्ट के बारे में। तो मैथ्स जो है, आपको जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जो भी टीचर से, उनका पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करके उनका अच्छे से नोट्स बनाना है आपको। ठीक है, एक नोट कॉपी अच्छे से बनानी है जिसमें जहाँ से आपने लेक्चर लिया है उसका अच्छे से आपका नोट्स होना चाहिए। आप कोई भी टीचर से पढ़ सकते हो, लाइक इवन कोचिंग हो या फिर आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, जिनका भी आपको अच्छा लगता हो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं तो आदित्य रंजन सर से पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे उनका समझ आता है। आपको जहाँ से भी समझ आए आप वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद है कि आपको चैप्टर वाइज और ये टाइप वाइज जो है पीवाईक्यूज आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो बनाने हैं। मतलब आपको जब आप ये सारे कर लोगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो फिर आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज आते हैं या फिर टाइप वाइज आते हैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, आप उससे रिलेटेड कर सकते हो। लाइक जैसे परसेंटेज से रिलेटेड पीवाईक्यूज बनाओ, या फिर आप ये मतलब कोई भी चैप्टर जो भी है उससे रिलेटेड आप पीवाईक्यूज बना सकते हो। फिर आप जब जब चैप्टर वाइज बना लोगे, फिर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना जब सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो लास्ट 5 ईयर्स जो टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन एक बुक आती है जो कि किरण पब्लिकेशन की है, वो उसमें से आपको पीवाईक्यू बुक से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पीवाईक्यूज वही किरण बुक से करनी है, या फिर आपके पास जो भी और भी अदर बुक होगा आप उससे कर सकते हो। और फिर रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के लिए आपको अपने नोट्स को एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स रिवाइज करने हैं। आपको अपने जो भी आपने नोट्स बनाया है, आपको पीवाईक्यूज तो लगाने ही है, टेस्ट तो लगाना ही है, लेकिन उसके साथ आपको 10 से 20 टाइम्स एटलीस्ट नोट्स को रिवाइज करना है। और जब आप मतलब अगले चैप्टर को जब जाओगे, आपको सारी चीज़ें प्रीवियस जो भी आपने पढ़ा है चैप्टर, जब नेक्स्ट चैप्टर पे जैसे आज आपका परसेंटेज ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि परसेंटेज पहले आपको उसको रिवाइज करना है, तब आपको अगले चैप्टर पे जाने हैं, क्योंकि फिर आप भूल जाओगे। फिर रिवाइज करने का टाइमिंग कैसा है, तो देखो आज जैसे आपने आज पढ़ा, फिर कल हम पढ़ रहे हैं, तो फिर अगले थर्ड डे जो आएगा ना, मतलब सेम डे आप पढ़ा उसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट डे जो है वो पिछले वाला आपको आज रिवाइज करके तब आगे पढ़ना है। फिर थर्ड डेज को वही करना है, ऐसे ही 7 डेज, फिर 14 डेज। ठीक है, 7 डेज पे फिर रिवाइज करना है, फिर 14 डेज पे आप ऐसे रिवाइज करोगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। और फिर इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा मैथ्स में क्या है कि कैलकुलेशन प्रैक्टिस, आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, जैसे लाइक टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब तो आपको याद होनी चाहिए। और अगर कैलकुलेशन के लिए आपको देखनी है वीडियो, तो आप रामू सर का वीडियो है प्लेलिस्ट में, वहाँ से कैलकुलेशन का कर रहे हो आप वहाँ से कर सकते हो, या फिर न्यून क्लासेस जो है वहाँ से आप वहाँ से भी कर सकते हो। और फार्मूला का आपको मतलब जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको लगते हैं हर चैप्टर्स के, वो आप सेपरेट कहीं पेज पे लिख सकते हो, ताकि ना वो आपका हेल्पफुल होता है कि अगर एग्ज़ाम टाइम लाइक आपको रिवाइज करनी है एग्ज़ाम टाइम या आप मॉक टेस्ट देते साइड, देखो जैसे मैं ऐसे रखी हूँ, मैं ऐसे रिवाइज मतलब फार्मूला का ऐसे बना ली हूँ, मतलब मैं इंपॉर्टेंट कुछ जो भी चीज़ें हैं मैं वो इसमें लिखती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो। फिर है इंग्लिश का, इंग्लिश कैसे पढ़नी है, तो देखो पहले तो इंग्लिश जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मतलब इसमें थोड़ा अच्छा मार्क्स आप कर सकते हो अगर अच्छे से आपने पढ़ा तो। ठीक है, और ये नहीं तो फिर ख़राब भी हो सकते हैं आपके मार्क्स, क्योंकि अगर आप अच्छे से वोकैब वगैरह नहीं याद किए होगे। देखो वोकैबलरी के लिए आपको 1 घंटे रेगुलर देने हैं, रीडिंग कम्प्रहेंशन के लिए 1 घंटे देने हैं, और ग्रामर में आपको आधा से 1 घंटा इसमें भी देना, मतलब 3 घंटे आपको डेली देना है इंग्लिश पे। ठीक है, सुबह अगर 6 से 9 अगर पढ़ते हो तो आप 6 से 9 सुबह में दे सकते हो 3 घंटा वोकैब ये इंग्लिश के लिए।
ठीक है। और ये पक्का जब आप 1 मंथ इसको ज़रूर रेगुलर फॉलो करो, खुद में आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। देखो तो वोकैबुलरी के लिए जो है वो आते हैं, मतलब एसएससी एग्ज़ाम में सीजीएल में क्या-क्या आता है, तो सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, ओडब्ल्यूएस आता है, इडियम्स आते हैं। तो ये आपको कम से कम 4000 से 5000 वर्ड जो है ना वो ऐसे मतलब याद कर लेने हैं। मतलब आप रीडिंग देकर दोगे ना डेली तो आपको याद हो जाएगा। वो मैं आपको आगे बताती हूँ अभी। रीडिंग कम्प्रिहेंशन से भी आता है, इसमें जैसे कि क्लोज टेस्ट वगैरह आते हैं, पीक्यूआरएस आता है। और तो ये जो है ना, अगर आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन के लिए आप 6 to 10 बुक आप एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है। और ग्रामर जो है इससे एरर से रिलेटेड आता है, ग्रामर जो बेसिक ग्रामर होती है उससे एरर से रिलेटेड वगैरह आते हैं क्वेश्चन, जो 30% इससे आता है और ये दोनों मिलाकर जो है वो 20% आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये ग्रामर जो है अकेला 30% पोर्सन कवर कर रहा है, और ये दोनों भी देखिए काफ़ी मतलब वोकैबुलरी और रीडिंग कम्प्रिहेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, क्योंकि 20% इसमें आते हैं प्रश्न। और बुक्स कौन सा चाहिए, तो पीवाईक्यूज़ बुक आप किरण और अदर बुक का ले सकते हो, या किरण या फिर कोई भी बुक आप पीवाईक्यूज़ के लिए ले सकते हो। और जैसे कि आप रीडिंग जब करोगे ना, तो आपको वोकैब की एक कॉपी बना लेनी है, जिसमें आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन जब करोगे, जो आपको वर्ड नहीं समझ आएगा उसको दोबारा से फिर उसको वर्ड को मतलब डेली एटलीस्ट 2 सेकंड फिर पढ़ने से आप आगे जब भी पढ़ोगे तो उसको उसके पहले आपको ये रिवाइज़ कर लेनी है। फिर वीडियोस कहाँ से देखनी है, तो ग्रामर के लिए फ्री वीडियोस है, तरुण ग्रोवर इंग्लिश प्लेलिस्ट, इनका मतलब प्लेलिस्ट है तरुण ग्रोवर सर का, मैं यहीं से पढ़ती हूँ, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, इनका एरर्स वगैरह बनने भी लगे, ठीक है। तो आप तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हो, और फिर या फिर अमन वशिष्ठ सर, आपको इन दोनों में से जहाँ से भी समझ आए आप पढ़ सकते हो। फिर वोकैब के लिए इंग्लिश बाई रानी मैम का आप वोकैब के लिए इंग्लिश बाई रानी मैम का चैनल है, आप रानी मैम बंसल से या रानी मैम से पढ़ सकते हो। चलो इसमें हमें क्या करना है, तो आपको जो है वोकैबुलरी और रीडिंग कम्प्रिहेंशन को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना है। और रेगुलर जो है इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट आपको देना है, ताकि आपका स्कोर बढ़े, ठीक है। और 6 मंथ आपको डेली 3 घंटे इंग्लिश पे देना है, आप 1 मंथ तो देकर देखो, आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो और मतलब आपको ऐसे ही सुबह में, अभी मैं आपको रूटीन भी बताऊँगी, ठीक है। रीजनिंग, अब बात करते हैं रीजनिंग का। इसमें आप 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो, ठीक है। तो इसका टारगेट आप रखना कि 50 आउट ऑफ 50 लाना है। मेरे तो मतलब मैंने 2 मंथ में पढ़ा था, लेकिन फिर भी रीजनिंग में काफ़ी अच्छा मार्क्स आ गए थे, क्योंकि रीजनिंग मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मतलब ठीक है, उसमें मार्क्स ला सकते हैं। पर मैथ्स का है कि नहीं भाई, उसमें मतलब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। और ठीक है, तो इसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं। लाइक जैसे आप आज कैलेंडर पढ़ा, तो आपने कैलेंडर पढ़ा तो उसके जो भी आप लेक्चर्स देखोगे कोई भी टीचर से, कोई भी वीडियोज़ वगैरह देखोगे कोई भी टीचर से, तो आप चैप्टर वाइज नोट्स बना लेना, ठीक है। फिर आपको याद करने हैं सभी चैप्टर को ट्रिक्स वाइज से, ठीक है, सीखना है, मतलब ट्रिक जो भी है वो उन्होंने जो भी ट्रिक वगैरह बताया है वो आपको लिखना है, सीखना है। कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज़ वगैरह, मिरर इमेज जो है, काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन, ये सारे का ना कुछ ट्रिक होता है, आपको ये ट्रिक ज़रूर सारे सीखना है, ठीक है। और एटलीस्ट आपको 50 स्क्वायर्स याद करने हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट 30 याद करने हैं, प्राइम नंबर 100 तक। और मतलब ये सारे आपको क्यूब रूट वगैरह, स्क्वायर रूट 50 से 30 मतलब याद होनी चाहिए, क्योंकि नंबर सीरीज़ में आपका पूछता है, तो जब आपको ये याद रहता है तो आप जल्दी बना लेते हो। फिर वीडियोस कहाँ से देखनी है, तो मैंने अनुभव सर का ही देखा था, इनका मतलब काफ़ी अच्छा था, मुझे तो काफ़ी हेल्प मिली। मैं फ्री में ही सारी मतलब जो भी क्लासेस की थी फ्री में ही की थी यूट्यूब पे। तो ये सर का जो प्लेलिस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा, अनुभव सर का, और काफ़ी अच्छा है। रीजनिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हो, आप डेली मतलब वो उन्होंने सीक्वेंस में ही लगा रखा है, आप मतलब डेली एक ये टॉपिक आप कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद वो जो है उसी में आपको प्रश्न भी देंगे, वो आपको बनाना है। उसके बाद फिर आपको पीवाईक्यूज़ कहाँ से सॉल्व करने हैं, तो टीसीएस का जो किरण पब्लिकेशन आता है वो वहाँ से आपको पीवाईक्यूज़ बनाने हैं, और रेगुलर रीजनिंग सेक्शनल टेस्ट देने हैं। अब बात करते हैं जीके जीएस का। तो जीके जीएस में तो आपको पता है, मतलब पता नहीं रहता कि करंट अफेयर्स में कहाँ से आएंगे, मतलब कुछ लोगों का जीके जीएस अच्छा होता है, कुछ लोगों का अच्छा नहीं होता है। मेरा तो मतलब लाइक उस टाइम अच्छा नहीं था जब मैं एग्ज़ाम दी थी, तो लेकिन अब मेरी कोशिश है कि मतलब अच्छी हो जाए,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले नोट्स बनाने हैं, कोई भी टीचर को फॉलो करना है, जैसे कि परमार एसएससी सर या जीवी विटमोवर। परमार एसएससी तो मतलब काफ़ी अच्छे हैं वो, वहाँ से आप कर सकते हो, मैं वहीं से गई हूँ, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो और उनके जो भी नोट्स हैं वो आप बना सकते हो। फिर बुक के लिए तो आप लिए किरण पब्लिकेशन या कोई भी अदर बुक आप चैप्टर वाइज PYQs के लिए आप फॉलो कर सकते हो। और करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे तो पता नहीं रहता, एसएससी का पता नहीं, वो तो कभी पिछले 5 साल का भी पूछ लेता है, तो पता नहीं होता है कि वो कब कब का पूछ ले क्या है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, आपको क्या करना है इसमें, रीडिंग डेली जो है आप, मतलब लाइक कुछ लोग होते हैं कि आप डेली करंट अफेयर्स देखेंगे, एसएससी के लिए डेली देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी का नहीं पता कहाँ से पूछेगा आपको, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो आपको डेली करंट अफेयर नहीं रीड करने हैं, आपको मंथली देखने हैं या वीकली देखने हैं। PDF आता है या फिर यूट्यूब पे भी बहुत अवेलेबल रहता है, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर हो गया जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको देखने हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड से रिलेटेड, नॉवेल से रिलेटेड, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड, और या फिर आप बुक भी फॉलो कर सकते हो, जैसे SPD, या फिर एक चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैं तो यहाँ से पढ़ी थी, काफ़ी अच्छा था वो, ठीक है। फिर और जीके जीएस जो है करंट अफेयर्स, ये आपको रैंक दिलाती है, तो मतलब ये करना भी थोड़ा आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स लाएगा, ठीक है। ये भी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परमार एसएससी फॉलो करो, और फिर मंथली मैगजीन्स वगैरह या फिर मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर आप वो फॉलो करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको ना रिवीजन करनी है। रिवीजन सबसे ज़्यादा, जो एसएससी जो है बिल्कुल PYQs पे बेसिस होता है, मतलब आपको PYQs इसमें जितना लगाओ उतना ज़्यादा बेटर है। जैसे कि अभी 2024 में एग्ज़ाम हुआ है, तो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं लाइक एसएससी का, जैसे CHSL, CPO वगैरह जो भी हुए हैं, आप सब का PYQs लगाओ, जितने शिफ्ट हुए हैं, तब आपका मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और आपको ज़्यादा बुक नहीं फॉलो करने हैं, मिनिमम बुक फॉलो करने हैं और मैक्सिमम रिवीजन करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। मॉक टेस्ट कब देना है, तो जब आपका मतलब आप वीकली अभी स्टार्ट किए हो, तो आप एक मॉक टेस्ट दो लाइक संडे, और 50% अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो 2 मॉक दो वीकली। अगर 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया तो 3 मॉक्स दो, और अगर 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हर दिन मॉक दो। और अभी आपको 4 मंथ, मार्च तक में एटलीस्ट सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको रिवीजन करने के लिए अपने 2 मंथ देने, क्योंकि जून या जुलाई में शायद एग्ज़ाम है, तो आपको फिर 2 मंथ 3 मंथ अच्छे से रिवीजन और मॉक में देना है, ताकि अगर पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको एटलीस्ट पता लगेगा कि आपकी कमी कहाँ रही है, क्या आपको नहीं आ रहा है। सिलेबस कंप्लीट रहेगा तभी पता लगेगा, ठीक है। और टारगेट करना है कि 150 मॉक्स तो दे ही देना है एग्ज़ाम तक आने तक में, ठीक है। और मॉक्स कैसे देने हैं, तो आपको PYQs बेसिस पे देना है, कुछ नॉर्मल देने हैं और कुछ लाइव मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। और डेली आपको मतलब खुद को अभी 6 मंथ लगातार पढ़नी है, तो मतलब बहुत बीच में डिप्रेशन वगैरह भी जैसा होता है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मोटिवेशन के लिए आपको मेडिटेशन करनी है, वर्कआउट करना है, कोई भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर आप कोई भी मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, वर्कआउट करके। और काफ़ी